कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी, हमें आप पर भरोसा है, इसलिए आज हमने आपका फोटो लगाया। इसलिए कि सरना धर्म कोड यदि हमें लेना है तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ही दे सकते हैं, ये हेमंत सोरेन नहीं दे सकता है और सोनिया गांधी भी नहीं दे सकती है। ये यदि कोई देगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हम लोग 26 अगस्त 2022 को दिल्ली में मिले। हमने तमाम चीजों पर उनको जानकारी दिया है और उन्होंने समझा और साथ देना चाहती है, लेकिन उनका कहना है कि प्रधानमंत्री को समझाना पड़ेगा। मैंने कहा आप इतने बड़े पद में आ गए हैं, आप समझाइए। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है मैं समझाऊंगा, लेकिन आपको भी समझाना पड़ेगा। अर्थात मुझे कहा, तो मैंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़े शख्स हैं, वो सबसे नहीं मिलते हैं, हमसे भी नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने कहा उसका उपाय जुगाड़ हम लगाएंगे। तो हमने कहा जुगाड़ लगा दीजिएगा तो हम भी उपाय लगा देंगे। तो आज की तारीख में यदि सरना धर्म कोड लेना है तो ये जो दो फोटो आज हम लोग लगाए हैं, मुझे उम्मीद है ये मैसेज दिल्ली तक जाएगा। आज हमारे बीच में अमेरिका, न्यूयॉर्क से जो एसोसिएटेड प्रेस है उसके भी प्रतिनिधि यहाँ आए हैं। और ये जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, भारत नहीं दुनिया में चर्चा होगी कि भारत के आदिवासी सरना धर्म कोड चाहते हैं, उनको देना होगा। और अमेरिका में एक बड़ा महत्वपूर्ण चिंतन मंथन वहां होती है कि ये जो रिलीजियस राइट्स, धर्म के अधिकार के मामले पर अमेरिका बड़ा सजग और सतर्क है। तो हम लोग ये धर्म के अधिकार की बात कर रहे हैं। जो हमारा जो यूनाइटेड नेशन है वहां भी हम इंडिजिनस पीपल, दुनिया के जो विश्व आदिवासी हैं, उसका जो विश्व आदिवासी अधिकार घोषणा पत्र हुआ है 13 सितंबर 2007 में, उसमें लिखा है दुनिया के आदिवासियों को उसके धर्म का अधिकार, भाषा की अधिकार, संस्कृति की अधिकार, जमीन के अधिकार, जीने का अधिकार देना होगा। तो मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति से बोलना चाहता हूं, हाँ हम आदिवासी आजाद होना चाहते हैं, गुलामी की मानसिकता से आजादी को हम चाहते हैं, लेकिन आजादी कैसी यदि हमें धार्मिक आजादी नहीं दी जाएगी। हम आज तक 75 वर्षों में हिंदू मुसलमान ईसाई के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो आजादी दे दो, धर्म की आजादी, सरना धर्म कोड की आजादी, ये हमारी पहली मांग है। और मैं इस मंच से यह भी कहना चाहता हूं, जितने आदिवासी ईसाई बने हो फिर से विचार करो, पहले तुम लोग भी सरना थे, वापस आ जाओ, वापस आना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर आदिवासी विरोधी होने का, प्रकृति पर्यावरण विरोधी होने का ठप्पा लगेगा, आज नहीं तो कल लगेगा। दूसरी आजादी भाषा की है। भारत देश में 75 साल हो गए आदिवासी भाषाओं को पठन पाठन में, सरकारी काम में, नौकरी में, सिनेमा, टेलीविजन, खबर कागज में या विभिन्न प्रकार के भाषाई उपयोग में आदिवासी भाषाओं का कोई स्थान नहीं है। हमारे प्रयास से जब हम एमपी थे, संताली भाषा मोर्चा बनाकर आंच राज में बहुत आंदोलन किए, बहुत बार रेल रोड चक्का जाम किए, संताली भाषा रथ निकाले, जगह जगह मीटिंग किए, और भारत के पार्लियामेंट में मैं कितनी बार कहा, और भारत के पार्लियामेंट के दरवाजे पर जैसे कुत्ता को हम लोग लॉकेट टांग देते हैं ना, हम अपने गले में एक लॉकेट लगाते थे कि संताली भाषा को अविलंब 8वीं अनुसूची में शामिल करो। सब एमपी लोग हमको देखता था कि कौन एक आदिवासी है संताली भाषा का लॉकेट गला में लगेगा। तो मेरे घर में अभी भी है। पार्लियामेंट के भीतर भी जब हम खड़े हो जाते हैं
तो बोलता है देखो अब संताली पर जरूर कुछ बोलेगा। तो मेरी पहचान हो गई। बड़ी मेहनत से हमने संताली भाषा, जो भारत में एकमात्र भाषा है जिसको राष्ट्रीय मान्यता 8वीं अनुसूची में शामिल होने का गौरव 22 दिसंबर 2003 को मिला, लेकिन झारखंड में एक कोई मान मर्यादा इसका नहीं है। झारखंड में संताल ही मुख्यमंत्री, संताल ही विरोधी दल का नेता, संताल ही राज्यपाल, तब भी संताली भाषा का कुछ हुआ नहीं। और मुंडा, कुड़ुक, खड़िया, इसका हो भाषा का क्या कौन पूछता है। लेकिन मैंने आज के इस ज्ञापन पत्र में और द्रौपदी मुर्मू जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहता हूं, अरे हम लोग इंसान हैं, हमारी भाषा है और इन भाषा अन्य अनेक भाषाओं से पुरानी है। ये जितना आर्यन भाषा है, हिंदी, बांग्ला, उड़िया इत्यादि, इससे हमारी भाषा बहुत पुरानी है। द्रविड़ भाषा की तरह हमारी भाषा पुरानी है। तो इस भाषा को मान्यता देना होगा, अन्यथा हमको आप भाषाई गुलाम बना के रखता है। कहते जरूर है कि गुलामी की मानसिकता से बाहर आओ तो हमारी भाषाओं को मान्यता दो। झारखंड में संताली भाषा को प्रथम राजभाषा बनाना होगा। जैसे बंगाल में बांग्ला है, उड़ीसा में उड़िया है, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, तो झारखंड में संताली भाषा को प्रथम राजभाषा बनने का पूरा हक है, अधिकार है, क्वालिफिकेशन है। लेकिन इसी के साथ मुंडा क्षेत्रों में मुंडा भाषा से पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। मुंडा भाषा को आगे बढ़ाना है, समृद्ध बनाना है। कुरुक क्षेत्र में कुरुक भाषा को, हो क्षेत्र में हो भाषा को, खड़िया क्षेत्र में खड़िया भाषा को। तो आदिवासी भाषाओं को मान्यता मिलनी चाहिए, उसका समृद्धि होना चाहिए, तभी हम आजाद होंगे। तीसरा, आजादी आसाम में हमको देना होगा, अंडमान में देना होगा। आसाम और अंडमान में अंग्रेजों के समय से अभी चाय बगानों में हमारे आदिवासी करीब 80-90 लाख हैं, जो हमको बताया जाता है। वो लोग अभी तक संताल, मुंडा, उरांव, हो, खड़िया, भूमि, ये सारे लोग हैं आसाम की चाय बगानों में। उनको ना असमीज का दर्जा मिला, ना आदिवासी एसटी का दर्जा मिला, उसको नाम दे दिया है चाय जनजाति, माने टी ट्राइब्स, मतलब आदमी को चाय बना दिया। तो चाय बनाएगा तो उबाल के पिएगा कि नहीं पिएगा। और जब ये आदिवासी लोग 24 नवंबर 2007 को असम की राजधानी में गए 10,000 के करीब, ऐसा ही संख्या में कि हमको एसटी बनाना होगा, क्योंकि हम सभी बाकी राज्यों में एसटी है। ये लोग को मारा गया, पीटा गया, और एक आदिवासी लड़की लक्ष्मी उरांव को लंका करके दिन भर घुमाया गया। यही बात जब डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद राष्ट्रपति थे, हम असम के आदिवासियों को लेकर उसके पास गए, और उस समय संताली भाषा मोर्चा का हमारा अध्यक्ष क्या मुर्मू था जी, जूनस मुर्मू। तो हमने राष्ट्रपति महोदय, वो हिंदी नहीं जानते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, तो हमने उनको इंग्लिश में बोला, जो हिंदी में बता रहा हूँ, राष्ट्रपति महोदय, इस आदमी का नाम जूनस मुर्मू है, मेरा नाम सालखन मुर्मू, ये संताल है, हम भी संताल हैं, वो भी संताली बोलता है, हम भी संताली बोलते हैं, देश का संविधान एक है। तो हम एसटी हैं, वो एसटी नहीं। माने हम यहाँ आलू हैं, तो असम में जूनस मुर्मू टमाटर है। अरे आलू यहाँ है तो आलू असम में भी होगा ना। तो राष्ट्रपति बोला इज इट सो, हम बोला यस सर इट इज सो। उसका मतलब है देश का संविधान तो एक है, दो ठो संताल मुर्मू मुर्मू बैठा है, अभी तो मुर्मू राष्ट्रपति बैठ गया वहीं पर, इसको समझाना उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम को हमने समझाया था, आसाम के हमारे लोगों को एसटी बनाना होगा, तभी उनको आजादी मिलेगी। देश आजाद हुए 75 साल हो गया, देश का संविधान एक है, देश एक है, लेकिन हमारे आदिवासी आजाद नहीं है।